मुंबई लोकल, जिसे शहर की धड़कन कहा जाता है, और अब इसी धड़कन को और भी ज्यादा रफ्तार देने के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड होने जा रहा है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। 40 लाख ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये रोज की कहानी है उन 40 लाख लोगों की जो मुंबई की सेंट्रल रेलवे से सफर करते हैं। और ये कहानी एक ऐसे सिस्टम की भी है जो सच कहें तो जबरदस्त दबाव में है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुनिया के सबसे बिजी कम्यूटर नेटवर्कों में से एक मुंबई की इस लाइफलाइन की असली समस्या है क्या। जरा इस बात पर गौर कीजिए, पूरे शहर में रोज करीब 80 लाख लोग ट्रेन से सफर करते हैं और उनमें से लगभग आधे मतलब करीब 40 लाख का बोझ अकेले सेंट्रल रेलवे पर है। अब ऐसे में एक बड़े और ठोस समाधान की जरूरत कितनी ज्यादा है, ये तो साफ ही है। तो फिर इस रोज की चुनौती का जवाब क्या है? सेंट्रल रेलवे ने इसके लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान तैयार किया है। आइए देखते हैं ये है क्या। 20। जी हाँ, इस पूरी मेगा योजना के केंद्र में है 20 बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बनाया जाएगा। और ये जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हें बहुत स्ट्रैटेजिकली 4 मेन टर्मिनल स्टेशनों पर बांटा गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, परेल को मिलेंगे 5 नए प्लेटफॉर्म, कल्याण को सबसे ज्यादा 6 प्लेटफॉर्म्स, लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी LLT को 4 और पनवेल को 5 नए प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 4 बड़े और जरूरी स्टेशनों के लिए इस अपग्रेड का आखिर मतलब क्या है, इनकी सूरत कैसे बदलने वाली है? देखिए, इसका असर दो तरफा होने वाला है। एक तरफ परेल में 5 नए प्लेटफॉर्म बनने से लोकल ट्रेनों का जो जबरदस्त दबाव CSMT और दादर जैसे स्टेशनों पर पड़ता है, वो कम होगा। और दूसरी तरफ LTT में 4 नए प्लेटफॉर्म बनने से लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए ज्यादा कैपेसिटी बनेगी, जिससे वहां की भीड़ भी घटेगी। और पनवेल की बात करें तो वो तो भविष्य का एक बहुत बड़ा जंक्शन बनने की राह पर है। सोचिए, 5 नए प्लेटफॉर्म्स और ये सीधे नए सी लिंक आने वाले एयरपोर्ट और मेट्रो नेटवर्क से जुड़ेंगे। मतलब पनवेल एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बन जाएगा। अब आते हैं कल्याण पर, जहां इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा विस्तार हो रहा है। और यहाँ की जो प्लानिंग है ना, वो सिर्फ पटरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कई आगे की है। स्टेशन को अपग्रेड करने के साथ साथ कल्याण के आसपास के कुख्यात ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए 62 करोड़ की लागत से 3 फ्लाईओवर्स भी बनाए जा रहे हैं। और जैसा कि हम इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, काम काफी तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि जनवरी 2026 तक सबसे बड़ा 1.12 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर भी चालू हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी सिर्फ नए प्लेटफॉर्म्स बनाने की नहीं है। इस स्ट्रैटेजी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है, और वो है खुद ट्रेनों की कैपेसिटी को बढ़ाना। और ये कैसे होगा? 12 कोच की ट्रेनों से 15 कोच की ट्रेनों पर शिफ्ट करके। अब इन दोनों में फर्क देखिए। 12 कोच की ट्रेन में करीब 3504 यात्री आते हैं, वहीं 15 कोच की ट्रेन में यह आंकड़ा बढ़कर 4380 यात्रियों तक पहुंच जाता है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। सीधे शब्दों में कहें तो हर एक 15 कोच वाली ट्रेन की कैपेसिटी 20% बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर ट्रिप में 20% ज्यादा लोग सफर कर पाएंगे, और ये गेम चेंजर हो सकता है। और हाँ, 15 कोच ट्रेनों का ये जो रोल आउट है, इसे 2 फेज में किया जा रहा है। पहले फेज में करजत लाइन के प्लेटफॉर्म्स को लंबा किया जाएगा, जिससे अंबरनाथ और बदलापुर जैसे तेजी से बढ़ते इलाकों को फायदा होगा। और दूसरे फेज में फोकस कसारा लाइन पर होगा, जो टिटवाला और आसनगांव जैसे कस्बों को नेटवर्क से जोड़ेगा। तो इन सब बदलावों का, इन सारे अपग्रेड्स का उन लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है? जैसा कि अधिकारी भी कह रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के बनने से सेंट्रल रेलवे की सेवाओं में एक जबरदस्त इजाफा होगा। और इसका सीधा साधा मतलब क्या है? मतलब है कम इंतजार, और उम्मीद है कम भीड़। तो आखिर में ये पूरी कवायद सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं है, ये उन 40 लाख लोगों के लिए है जो रोज इस पर सफर करते हैं। इसका असल मतलब है ज्यादा भरोसेमंद सफर, भीड़ भाड़ का थोड़ा कम अनुभव, और एक ऐसा शहर जो अपने लोगों के लिए थोड़ा और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो हाँ, ये मेगा प्रोजेक्ट बेशक एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या इन अपग्रेड्स के दम पर मुंबई अपने कभी ना खत्म होने वाले ट्रांसपोर्ट संकट को वाकई हल कर पाएगा? इस पर सोचना जरूरी है।